गाइज वेलकम टू आवर चैनल केम अचीवर्स। आई एम सुदीप। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बायो इनऑर्गेनिक में। तो बायो इनऑर्गेनिक में जो मेन पोर्शन है वो दिखाएंगे। ये बोर्ड पे देखो कुछ एलिमेंट ऐसे तरफ एंजाइम कैटलिस्ट का नेम लिखा, उसके साइड में ऐसे तरफ जो मेटल उसके साथ अटैच होता है, ठीक है, उसका इधर लिख दिया नेम। तो इसको ऐसे तरफ मैचिंग में आता है, एग्ज़ाम में 4 मार्क्स में तो आता है। बहुत सारे लिखा है तो तरफ करीब करीब 16-17 लिख दिया, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं इसके अंदर भी जो इम्पोर्टेंट है, जो मोस्ट वाइटल है, एग्ज़ाम में आया था 2-3 बार ऐसे तरफ, तो भी हम लोग देख लेंगे। ये नाइट्रोजिनेज एकदम वाइटल है। एफीआर मॉलिबडेनम दे के ये फॉर्म करते हैं, ठीक है। विटामिन B12 तो सबको ही पता है, वो कोबाल्ट में होता है। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, जिंक, ये भी इम्पोर्टेंट है। फोटोफॉस्फेज, ये जिंक, कॉपर, ये 3 एलिमेंट देखे। एमाइनो पेप्टाइडेज, ये सब कुछ है। कैटालेज भी इम्पोर्टेंट है, ये भी रहते हैं। और साइटोक्रोम C, इसको इसमें भी ये भी रहते हैं, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। अर्जिनेज, ये भी इम्पोर्टेंट। टायरोसिन, कॉपर रहते हैं। और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ये 2-3 बार नेट गेट ऐसे तरह बहुत टाइम आया था। इसमें जिंक लगते, ठीक है। क्लोरोफिल में तो ऐसे तरफ जानते हैं। हाइड्रोक्सीपेप्टाइडेज, बोन जो मासेल होता है उसमें कैल्शियम लगते हैं, ठीक है। F430M बैक्टीरिया क्या हाइड्रोजिनेज, इसमें क्या लगते हैं, निकेल लगते हैं। अच्छा, और एक है, ये तो मैंने लिख दिया। प्लैटिनम लगता है, सिस प्लैटिन कॉम्प्लेक्स जो कैंसर डिजीज रिकवर करते हैं, ठीक है। एस्कॉर्बेट ऑक्सीडाइजेज, वो कोफर लगते हैं। इटाई डिजीजेज कैडमियम लगते हैं। जो मेंटल डिजीजेज उसके लिए गैडोलियम GD, ठीक है। मेंटल जो डिजीज होता है, मेंटल जो 7-8 मैंने मार्क कर दिया, उसको इसे याद रखो, उसमें से अंदर आ जाएगा। क्योंकि हम लोग जब अभी तो थ्योरी देख रहे हैं, थ्योरी को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइडेड करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगा। उसके बाद जब क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जो मैंने जो मार्क किया सब कोई ना कोई एग्जाम में आया, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। मैंने कुछ एलिमेंट का एफी जो एंजाइम है या प्रोटीन है उसके रिलेटेड कुछ नेम लिखा, और इधर उसका बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है, इसका बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है वो लिखा, ठीक है। तो इधर हीमोग्लोबिन देखो, हीमोग्लोबिन क्या करते हैं, O2 ट्रांसफ़र करते हैं। मायोग्लोबिन क्या करते हैं, O2 स्टोरेज करते हैं। फेरिटिन, हीमोसिडिन, ये क्या करते हैं, एफी स्टोरेज करते हैं। फेरिटिन, ये सब बहुत वाइटल है, एग्जाम में आया है, मतलब कम से कम 4-5 टाइम्स आया है ऐसे तरफ लिंक देके। फेरिटिन क्या करते हैं, एफी स्टोरेज करते हैं। कैटालिस्ट क्या करते हैं, वो H2O2 को डिस्ट्रैक्ट करते, O2 फॉर्म करते, H2O2 से O2 फॉर्मेशन करते। फेरोडक्सिन, साइटोक्रोम C, ये सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं। आयन सल्फर जो बाद में आएगा, ठीक है, दिखाएंगे। वो जो ब्लू कोफर, वो सब वो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं। एफी स्टोरेज करते हैं क्या, ट्रांसफरिन। तो ये 7 पॉइंट, और ये फर्स्ट 2, ये थर्ड, ये फोर्थ, सब कुछ वाइटल है इधर जो लिखा, ठीक है। कुछ छोड़ने वाला नहीं है। तो कोई ना कोई एग्ज़ाम में ऐसे तरफ 2 मार्क्स में आता है, नहीं तो 4 मार्क्स मैचिंग में आता है। बायोलॉजिकल ऐसे तरफ दे देते, तो एकदम ये 7-8 पॉइंट याद रखा तो हो जाएगा सब। तो हम लोग देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक, कलर ट्रांसफ़र। ऐसे तरफ जो ट्रांजिशन होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र होता है, तब कलर चेंज हो जाता है। पर्पल से रेड होता है, कभी पर्पल से ग्रीन हो जाता है, ऐसे तरफ चेंज होते ही रहते हैं। वही मैंने लिखा, जे पर्पल टू रेड कब होता है, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, इसका जब ये होता है ऑक्सीजन ट्रांसफ़र ऐसे तरफ होता है, तब कलर चेंज होता है। पर्पल टू रेड कब होता है, ऐसे तरफ इरिथ्रोकोम, ये सब शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा। इधर पूरा शॉर्ट का वो फुल फॉर्म दे दिया, ठीक है। तो और इधर 2 चीज़ जो हेमी प्रोटीन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन है जो नॉन हेमी, हेमी मीन्स OF आयरन रहते हैं, नॉन हेमी तो हेमिथेरिन, ठीक है, जिसको डिनोट करते हैं HL लिख के, यही लिखा।
तो ये वीडियो को पॉज करके सब लिख लीजिए खाता पे अच्छे से, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगा, इसीलिए मैं फास्ट बोलता हूँ। और इतना चीज़ तो एक साथ दिखाई नहीं देगा, वीडियो पॉज करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट और कुछ देखते हैं। बायोमैकेनिक में मेनली क्या है और सिर्फ याद ही रखना है, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक्स कुछ नहीं है, सब कुछ याद रख के होता है। देखो बोर्ड पे मैंने एक एक करके जो हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, ऐसे तरफ जो CO का कैरेक्टर होता है, विटामिन B12, ऐसे तरफ सबका एक एक कैरेक्टर देखेंगे, उसका कौन सा फॉर्म में रहते हैं, स्पिन क्या है, स्पिन स्टेट, ऑक्सीजन के साथ कैसे बाइंड करते हैं, वो सब हम लोग इधर देखेंगे एक एक करके। तो इधर देखो, पहले मायोग्लोबिन उठाया तो डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में वो क्या होता है, ऐसे तरफ हाई स्पिन होता है, Fe2 स्टेट, दैट मीन क्या है, D6 सिस्टम होता है। D6 सिस्टम देखो 2, 4, 6 हाई स्पिन रहता है और इलेक्ट्रॉन 4 होता है, ठीक है, दैट मीन्स से पैरामैग्नेटिक है। और Fe का क्या है, +2 चार्ज में है, तो साइज ज़्यादा ही होगा, तो इसीलिए ये आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा। Fe का +2 स्टेट में रहता है, इसका साइज ज़्यादा होगा, तो इसीलिए आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा। इधर देखो डीऑक्सी हो गया, ऑक्सी का क्या, Fe3 स्टेट में रहते हैं, Fe3 स्टेट दैट मीन D5 सिस्टम, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स करते हैं, तो T2G में ही सब बैठते हैं, ठीक है, इजी पूरा वैकेंट है, तो लोअर साइज Fe एंड दिस इज द इन द प्लेन, ये था आउट द प्लेन, ये था इन द प्लेन। और एक है मेटामायोग्लोबिन जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड ही नहीं करते, ठीक है। तो हम लोग इधर छोटा सा एक पिक्चर दिखाया मायोग्लोबिन का, पूरा ड्रॉ नहीं किया क्योंकि पायरल रिंग बहुत लंबी होता है, पूरा बोर्ड भर जाएगा एक रिंग से। तो Fe के साथ मेटल Fe है, उसके साथ हिस्टीडीन और इधर पायरल रिंग कनेक्ट होता है, तो ऐसे ही हम लोग देख सकते हैं। तो ये 3-4 मोटे मोटे 4-5 पॉइंट याद रखा तो मायोग्लोबिन से जो कुछ भी आएगा सब हो जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं हीमोग्लोबिन, उसके बाद मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में जो pH में डिपेंड करता है, ठीक है, उसके देखेंगे कंपेरिजन। अच्छा बोर्ड पे देखो, लेफ्ट एंड राइट साइड 2 कॉलम के ऐसे तरफ, एक ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन और एक डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन, मतलब जिसके साथ एक ऑक्सीजन कनेक्ट है O2 बाइंड किया है तो उसको ऑक्सीजनेटेड, और इधर क्या है डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, ऑक्सीजन बाइंड ही नहीं किया। तो सिमिलर प्रोसेस है जो मायोग्लोबिन में था Fe3 स्टेट में, लो स्पिन, ठीक है, लो स्पिन ऐसे तरफ, नंबर ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन 1, दैट मीन्स S = ½ हो जाएगा, स्पिन = ½ हो जाएगा। इधर क्या नंबर ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएगा क्योंकि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, इसीलिए इधर 4 ऑड इलेक्ट्रॉन Fe2 फॉर्म में है, Fe2 दैट मीन D6 सिस्टम, ठीक है, इधर क्या है D5 सिस्टम। तो 4 ऑड इलेक्ट्रॉन दैट मीन स्पिन क्या हो जाएगा, ½ + ½ + ½ ऐसे तरफ करके 2 आ जाएगा स्पिन। इधर हेमी नहीं है, हेमी ग्रुप जो है, सॉरी, इधर हेमी ग्रुप जो है वो आउट ऑफ प्लेन होगा, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। और इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में प्लेन में होगा। देखो प्लेन में एक दिखाई दे रहा है, लेकिन इधर क्या आउट ऑफ प्लेन दिखाई दे रहा है, सीधे सीधे इंडिकेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इधर देखो Fe2 स्टेट में है, लेकिन इधर Fe3 स्टेट में है। Fe2 से Fe3 स्टेट होने के लिए इसका साइज़ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड में, क्योंकि Fe3 में साइज़ छोटा हो जाएगा, जितना ज़्यादा चार्ज इंक्रीज करेगा उतना क्या हो जाएगा, साइज़ छोटा हो जाएगा। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, साइज छोटा हो गया तो ऑक्सीजन जब बाइंड करेगा ये प्लेन में आ जाएगा, लेकिन ये प्लेन में आ नहीं सकता है क्योंकि इधर ऑक्सीजन है ही नहीं, ये तो साइज थोड़ा सा बड़ा है इससे, तो इसीलिए ये आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ एवरी पॉइंट इज़ वाइटल। इधर देखो हाई स्पिन कौन सा हो रहा है, लो स्पिन कौन सा हो रहा है, बाइंड आउट ऑफ प्लेन कर रहा है क्या इन द प्लेन कर रहा है, ठीक है, एस का वैल्यू क्या है, एवरी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जब क्वेश्चन आंसर डिस्कशन होगा तब देखेंगे हर एक पॉइंट से क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ऑक्सीजन बाइंडिंग कैसे किया, बाइंडिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, वो सब देखते हैं। देखो बोर्ड पे बहुत कुछ लिखा, ऐसे तरफ म्यू
ओ दैट मीन्स जो ऑक्सीजन बॉन्ड का फ्रीक्वेंसी है, जनरल नॉर्मल ऑक्सीजन में क्या होता है, वो डबल बॉन्ड ओ होता है, ठीक है। तो दैट मीन इसका जो फ्री ओ है, O2 है, उसका फ्रीक्वेंसी हो जाता है 1560, ठीक है। लेकिन जब सुपर ऑक्साइड होता है, वो माइनस होता है, तब बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, कम होता है, 1.5 हो जाता है। बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया तो दैट मीन ऐसे तरफ मान लो, क्योंकि तब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाता है, बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाता है, इसीलिए क्या होता है, तब फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाता है, 1100 हो जाता है। उसके बाद जब पायरॉक्साइड केस में हो जाता है, तब ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड हो जाता है। सिंगल बॉन्ड मीन उसका जो ये है बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो घट जाते है, और बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है, इसीलिए उसका फ्रीक्वेंसी भी घट जाते हैं। ऐसे तरफ देखो फ्रीक्वेंसी हो जाता है 850740 ऐसे तरफ। लेकिन ये फ्रीक्वेंसी कब दिखाता है, ये तो फ्री है, इसके साथ कोई बाइंड नहीं होता। लेकिन सुपर ऑक्साइड केस में कौन कौन बाइंड करता है, मायोग्लोबिन बाइंड करता है, नहीं तो हीमोग्लोबिन, ये सब बाइंड करते हैं। हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन जब ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में होता है, तब ऑक्सीजन का जो फ्रीक्वेंसी दिखाता है 1000, ये सब दिखाता है, ठीक है। ये चीज़ एकदम स्टार मार्क्स दे रहे हैं, एकदम याद रखना होगा, क्योंकि ये तो एग्ज़ाम में आते हैं, एक दो या छोड़ के आते हैं ऐसे तरफ, कितना फ्रीक्वेंसी दिखाता है, कौन सा फॉर्म में है, सुपर ऑक्साइड क्या पार ऑक्साइड क्या ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में है, इसको कोरिलेट करके क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में भी जब डिस्कस करके देखेंगे कितना बार क्वेश्चन आया था ये क्वेश्चन। और पार ऑक्साइड केस में कौन सा बाइंड करता है, हीमोसायनिन के साथ और हीमोथेरिन के साथ, HYAC ऐसे तरह लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो उसके साथ बाइंड होता है, ठीक है। तो ये तो देख लिया ऑक्सीजन का जितना सारे फ्रीक्वेंसी होता है, किसके साथ बाइंड करता है, कब ऐसे तरह फ्रीक्वेंसी दिखाता है, ये देख लिया। आप देखते हैं कोऑपरेटिव बाइंडिंग, दैट मीन्स ऐसे तरफ परसेंटेज ऑक्सीजन के साथ ऐसे तरफ प्रेशर जब है, एक कार्ब मेजर किया, कार्ब में दिखाई दे रहा है ऐसे तरफ सिग्मा डायल, ठीक है, उल्टा करके जैसे कार्ब दिखाई दे रहा है। हम लोग हाइपर पैराबोला कैसे देखा था, ऐसे तरफ ऊपर से नीचे हो रहा है, इसको ये जस्ट उल्टा हो रहा है, सिग्मा डायल कार्ब इसको बोलते हैं। तो इधर मायोग्लोबिन ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ प्रेशर हाई प्रेशर में बाइंड करता है, और हीमोग्लोबिन थोड़ा कम करता है, ऐसे तरफ दिखाना है। वर्किंग मसल जो कम प्रेशर होता है O2 का, तब ये बाइंड करता है, उसके बाद नहीं करते। और लंग्स ये सब प्रेशर ये हाई प्रेशर में करते हैं, यही दिखाया जो मायोग्लोबिन में ज़्यादा होगा कोऑपरेटिव बाइंडिंग, ऑपरेटिव बाइंडिंग, और हीमोग्लोबिन में थोड़ा कम होगा। कार्ब एक ही है, सेम ही दोनों केस में, तो ये हम लोग देख लिया। तो हम लोग अब देखते हैं हीमोथेरिन, हीमोसायनिन, उसका स्ट्रक्चर वो कैसे बाइंड करते हैं। देखो बोर्ड पे मैंने दो तरफ ऐसे तरफ लेफ्ट और राइट साइड दो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। हीमोथेरिन Fe2 रहते हैं, उधर हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन में क्या था, ऐसे पोरफायरिन रिंग था, एक बहुत लंबी 5-6 मेंबर का कंबाइंड रिंग था। लेकिन इधर उसी तरफ स्ट्रक्चर नहीं है। इधर देखो डीऑक्सी केस में क्या होता है, कलरलेस होता है, और ये जो स्ट्रक्चर होता है Fe2 स्टेट में होता है। और एक चीज़, ये जो Fe है इधर 2 एनवायरनमेंट इक्वल नहीं है, इधर Fe5 कोऑर्डिनेटेड, 1 2 3 4 5 कोऑर्डिनेट होता है इधर, ठीक है। इस साइड 5 कोऑर्डिनेट, लेकिन इस साइड क्या है 6 कोऑर्डिनेट, 3 6 कोऑर्डिनेट। और उसके साथ साथ एक कलरलेस होता है। और इधर लिखा है जो कार्बोक्सिलेट जो आयन रहते हैं वो भी सेम एनवायरनमेंट में नहीं है, ठीक है। इधर देखो कुछ R ग्रुप अटैच है, लेकिन इधर क्या है, कुछ अटैच नहीं है। तो ये दो कार्बोक्सिलेट सेम एनवायरनमेंट में नहीं है। सिमिलर केस में इधर ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में Fe3 स्टेट में रहते हैं, लेकिन इधर क्या है, इधर जैसे था एक तरफ आयरन का 5 कोऑर्डिनेशन और एक तरफ 6 कोऑर्डिनेशन, लेकिन इधर सेमी कोऑर्डिनेशन होगा, 6 कोऑर्डिनेट। कैसे होगा, इधर तो जैसा ही था ऐसा ही रहेगा, और उसके साथ साथ क्या रहेगा, एक वही बॉन्ड ऐसे तरफ फॉर्म करेंगे, ठीक है। जो ऑक्सीजन आ रहे हैं उसके साथ ऐसे तरफ बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, जैसे हाइड्रोजन के बॉन्डिंग तरफ लग रहा है।
और ये कार्बोक्सिलेट आयन तो वो भी सेम एनवायरनमेंट पे नहीं है, ऐसे तरफ होता है। तो हम लोग देख लिया इसमें पोरफायरिन रिंग का कोई मैटर नहीं आता है, Fe3 Fe2 स्टेट ये सब, ठीक है। एक बार आया था एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन, इसको आया था ऑक्सीजनेटेड हेमिथेरिन का स्ट्रक्चर क्या होगा। हम लोग दिखाएंगे, जो लिख रहे हैं बोर्ड पे सब कोई ना कोई ईयर में आया था, इसीलिए वो देखा रहे। देखो हीमोसायानिन AEC लिखते हैं, इसका कुछ जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मैंने इधर डिस्कस किया। नॉन हेमीपोटिन्स डाईऑक्सीजन कैरियर, ठीक है, 2 ऑक्सीजन ऐसे तरफ कैरियर करते हैं। नो कोआरेटिव बाइंडिंग फॉर्मेशन, दैट मीन्स जो हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन में देख रहे थे हम लोग कोआरेटिव बाइंडिंग कर रहे थे, तो इधर ऐसे तरफ होगा नहीं, एक्टिव कॉपर सेंटर होगा, नॉट एफी सेंटर, ठीक है। तो इधर डीऑक्सी में क्या हो रहा है, कॉपर 1 हो रहा है, कॉपर 1 स्टेट रहते जिसको कलरलेस दिखाई देते हैं, और ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में कॉपर 2 रहते ब्लू कलर दिखाई देते हैं। नो इफियर सिग्नल, कोई सिग्नल दिखाएगा नहीं, क्योंकि एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग दिखाई देगा जब ऑक्सीजनेटेड फॉर्म करेगा। ऐसे तरफ टेट्राइडल स्ट्रक्चर होता है जनरली, ठीक है। सिंपल जब ऑक्सीजनेटेड हो गया तो वो भी ऐसे तरफ स्ट्रक्चर दिखाई देता है, सिर्फ इसका चार्ज +1 से +2 हो जाता है। और ऑक्सीजन का क्या बाइंडिंग होता है, O2 2- ऐसे तरफ बाइंड होता है, ठीक है, सिमेट्रिकल बाइंडिंग होता है। दैट मीन इसका फ्रीक्वेंसी हम लोग पहले ही देखा था 742 ऐसे 850 तरफ होता है, जनरली 850 होता है। तो ऐसे सेंटीमीटर इनवर्स हम लोग बाइंडिंग देखा, तो यही मोटे एज 8-10 पॉइंट्स याद रखना है, ठीक है। तो हम देखते हैं और नेक्स्ट आगे जाके और कुछ देखते हैं। देखो बोर्ड पे मैंने ऐसे तरफ रिएक्शन 4 स्टेप का रिएक्शन, ऐसे फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप रिएक्शन लिख दिया, ठीक है। बहुत वाइटल है। इधर क्या है, इंटरेक्शन बिटवीन हेमी ग्रुप एंड डाईऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं वही देखा है मैंने। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, डाईऑक्सीजन बाइंडिंग टू हेमी ग्रुप, ऐसे तरफ ऑक्सीजन है उसके साथ वो हेमी बाइंड कर रहे हैं, ठीक है, एज भी बाइंड कर रहे हैं, ऐसे तरफ हो रहे हैं। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, सेकेंड जो हेमी ग्रुप Fe वो फिर से बाइंड कर रहे हैं। देखिए क्या फॉर्म कर रहे हैं, म्यू ऑक्सो कॉम्प्लेक्स। एग्जाम में ऐसे तरफ आते हैं, म्यू ऑक्सो कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर क्या होगा व फार्मूला क्या होगा, ऑप्शन तो रहेगा ही, ठीक है। तो इसको देख लो, Fe3 स्टेट में ऐसे तरफ मिडिल पे ऑक्सीजन, ऐसे तरफ O, ठीक है, O2 ऐसे तरफ माइनस, O2 2- वाइज ऐसे तरफ है, म्यू ऑक्सो कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया इधर। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, फेराइल कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया, वो जो बाइंड किया था ऐसे तरफ दोनों साइड में Fe एकदम वो क्लीवेज होके ऐसे तरफ फॉर्म हो गया। Fe3 स्टेट में था, वो क्लीवेज होके Fe4 स्टेट ऐसे तरफ डबल बॉन्ड वो हो गया, 2 इक्विवेलेंट, तो इधर फॉर्म हुआ। लास्ट स्टेप में क्या हुआ, हेमाटिन फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। वो जो Fe थर्ड स्टेप में प्रोडक्ट हुआ था उसके साथ फिर हेमी बाइंड करके ऐसे तरफ हेमाटिन फॉर्मेशन किया, ये भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो हेमाटिन और म्यू ऑक्सो कॉम्प्लेक्स, इसमें फ़र्क क्या है, इधर देखो मिडिल पे एक ऑक्सीजन है, इधर 2 ऑक्सीजन, दैट मीन्स O2 वाइज ऐसे तरफ, O2 2- वाइज ऐसे तरफ है, लेकिन इधर क्या O2-, ठीक है, ऐसे तरफ इधर है, लेकिन इधर क्या है, एक्चुअल में यह है O2- ऐसे तरफ फॉर्म में है। तो इसीलिए देखो हेमाटिन का डाइमरेज किया तो जो आएगा वो म्यू ऑक्सो कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एग्जाम में आया था हेमाटिन का फॉर्मूला क्या होगा, ऐसे तरफ जब बाइंड करते हैं हेमाटिन का ऐसे तरफ ऑप्शन देता है, वो सब कुछ ऑप्शन रहेगा, ये वाला थर्ड स्टेप का प्रोडक्ट, फोर्थ स्टेप का प्रोडक्ट, म्यू ऑक्सो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या होगा, ऐसे तरफ एग्जाम में आया था। हम लोग जब क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे एक एक चीज़ का इंपॉर्टेंस क्या है वो तभी पता चलेगा। अभी तो सिर्फ दिखाई दे रहे हैं ये हो सकता है ऐसे तरफ, तब पता चलेगा ये सब क्या वाइटल है, ठीक है। तो हमारा जो
बायो इनऑर्गेनिक पोर्शन फर्स्ट पोर्शन इधर ही वीडियो ख़त्म करते, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए और पार्ट 2 जल्दी जल्दी आ जाएगा।